तो पिछले वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहाँ पर हम लूप की मदद से और हमारा यूज़र कितना लेंथ चाहता है अपना एरे का उसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द लेंथ फ्रॉम द यूज़र एज इनपुट। उसके बाद एंड क्रिएट एन एरे एंड फाइंड द सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज ऑफ द एरे एलिमेंट्स। इतना लंबा जनरली क्वेश्चन आता नहीं है। अगर आपको कुछ ना बोले तो आपको समझ जाना है कि यूज़र से ही इनपुट लेना है अपना लेंथ को। और मेन क्वेश्चन क्या बोला है देखो, ये सब तो छोड़ दो, ये सब तो छोड़ दो, ये सब आपको बाय डिफ़ॉल्ट समझ जाना है। अगर आपको कुछ भी ना बोला जाए तो आप समझ जाना कि अच्छा मेरे को यूज़र से ही इनपुट लेना है। उसके बाद सम ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द एरे आपको निकालना है, मतलब एरे में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके आपको सम निकालना है, राइट। एंड ऑल्सो फाइंड द एवरेज, आपको एवरेज भी निकालना है सारे एलिमेंट्स का। तो देखो बहुत ज़्यादा एक इजी क्वेश्चन है। आपको कुछ भी यहाँ पर करना नहीं है, आपको एक एरे बनाना है, उसका लेंथ कितना भी रहे। उसके बाद आपको उसमें इनपुट लेना है अपने एलिमेंट्स को। उसके बाद आपको हर एक एलिमेंट्स का यहाँ पर सम निकालना है। और जब सम निकाल लोगे तो बाहर आके सम को प्रिंट कर देना है, एवरेज निकाल के उसको प्रिंट कर देना है, राइट। चलो यही चीज़ हम यहाँ पर करते हैं। मेनली देखो इसमें समझाने को कुछ खास वैसा रहता नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा नहीं। तो चलो हम सबसे पहले यहाँ पर बोलते हैं एंटर द लेंथ ऑफ द एरे। उसके बाद हम लेंथ को एन में ले लेंगे। उसके बाद हम एक इंट एर बनाएंगे जिसका लेंथ हम लोग एन देंगे, मतलब जो भी यूज़र एन इनपुट देगा उतना लेंथ का हम अपना एरे बना देंगे। उसके बाद में से डिस्प्ले कराएंगे कि एंटर एन एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, ये मेरा यहाँ पर मैसेज आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब अपना फोर लूप क्रिएट करोगे आप, इंट आई इज इक्वल्स टू 0 देंगे, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस हर बार। और उसके बाद आपको क्या करना है, सी इन दे देना है सिंपली से एर ऑफ आई में। ठीक है, आपने इनपुट दे दिया। उसके बाद आपको सम फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है कि लूप में हम सम को अपना डिफाइन नहीं करेंगे, हम लूप के बाहर ही अपना सम को डिफाइन करेंगे। बिकॉज अगर अंदर करेंगे तो हर बार वो ज़ीरो हो जाएगा और स्कोप ऑफ वेरिएबल वाला एरर आ जाएगा। ये दो कारणों के चलते हम यहाँ पर अंदर नहीं डिफाइन करते हैं। अब देखो आपको करना क्या है, रुको मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। आप 0 से लेके n-1 तक जाओगे, मतलब लेंथ से एक कम लास्ट एलिमेंट तक। उसके बाद आप क्या करोगे, सम इज इक्वल्स टू सम प्लस अपना एर ऑफ आई कर दोगे। आई होप इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा क्लियर हो रहा हो कि सम मेरा कैसे फाइंड हो रहा है। अगर नहीं तो यहाँ पर समझो, सपोज कर लो ये अपना 0th इंडेक्स है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4 है, 5 लेंथ की इस वक्त एरे है मेरा। मैंने लूप कहाँ से कहाँ तक चलाया, 0 से लेके 4 तक। सपोज कर लो कि एन में मेरे इस वक्त 4 है, तो हमने 4 तक चलाया है। जब हम सम को, तो स्टार्ट में 0 है ही, जब स्टार्ट में मेरा लूप है तो आई का वैल्यू मेरे पास 1 है, सॉरी 0 है, देखो यहाँ पर 0। तो एयर ऑफ 0 को हम सम में ऐड कर दे रहे हैं, राइट। तो मेरा एयर ऑफ 0 सम में मेरे पास ऐड हो जा रहा है। फिर नेक्स्ट टाइम मेरा आई 1 बन रहा है तो एयर ऑफ आई नेक्स्ट टाइम मेरा ऐड हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मेरा एयर ऑफ 2 ऐड हो रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम मेरा एयर ऑफ 3 ऐड हो रहा है। मतलब देखो ये जैसा हमने इनपुट किया था ना, सेम टू सेम यार, ऐसा कुछ भी डिफरेंट यहाँ पर नहीं है। हर बार मेरा आई का वैल्यू बढ़ते जाएगा 0 से लेकर 4 तक, मतलब n तक, n-1 तक, और हर बार वो मेरा सम में ऐड होता जा रहा है। ठीक है, यही हम बेसिकली यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आपको सम को प्रिंट कराना है तो हम सी आउट करेंगे कि द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे इज इक्वल टू सम। ठीक है, हमने यहाँ पर सम को प्रिंट करा दिया। अब आपको एवरेज भी प्रिंट कराना, तो चलो एवरेज भी करा देते हैं कि द एवरेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द एरे इज इक्वल्स टू। अब आपको एवरेज निकालना, तो एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला, आप सम करो और बाई एन कर दो अपना, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स उस एरे में जितने भी हैं। बेसिकली यही तो होता है मेरा एवरेज।
ठीक है, और इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे। नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि हम डाल दें। उसके बाद यहाँ पर आप रन करो तो आपको बोलेगा एंटर द लेंथ ऑफ द अरे। सपोज कर लो हम 5 ही डालते हैं और अपना 1 2 3 4 और 5 डाल देते हैं। ठीक है, मेरे को मैसेज बोला था एंटर 5 एलिमेंट्स इन द अरे, मेरे को सम में 15 मिला और एवरेज कितना मिला 15 बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो n है उसको हमने यहाँ पर डिवाइड किया, तो 15/5 करोगे तो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ करके आप यहाँ पर अपना इस मेथड से इजीली निकाल सकते हो। तो देखो ये बहुत मतलब बिगिनर्स के लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि आप अपना एरे का यहाँ पर एवरेज निकालो। सीधा सीधा कई बार बोलता है कि एवरेज निकालो, तो आपको समझना होगा कि बिना सम लिए एवरेज तो आने से रहा। तो आपको पहले ये चीज़ करके अपना सम निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला पार्ट करके आपको सम निकालना पड़ेगा। अब जैसे आपने सम निकाल लिया तो एवरेज निकालना आपकी चुटकियों का खेल है। ठीक है, चलो, तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू टेक द लेंथ फ्रॉम द यूजर एज इनपुट एंड क्रिएट एन अरे। ये मेरा बाय डिफॉल्ट मेरे को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अभी लेकिन चूंकि हम लोग स्टार्ट करें इसलिए मैं आपको ये इतना स्टेटमेंट हर बार मैं लिख के दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर जब आपको आएगा डिस्क्रिप्शन में तो ये चीज़ नहीं लिखा मिलेगा आपको। आपको बाय डिफॉल्ट समझना है कि मेरे को यूजर से ही लेना है। आपको सीधा सीधा बोल देगा क्रिएट एन अरे एंड फाइंड द बिगेस्ट एलिमेंट इन द अरे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ये दे देगा। तो क्वेश्चन क्या, आपको सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है एक एरे का। ये मेरा बहुत फेमस क्वेश्चन होता है कि आपको एक एरे में सबसे बड़ा एलिमेंट फाइंड करके देना है। सर्चिंग वाला प्रोग्राम नहीं है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि सर्चिंग वाला है। सर्चिंग के लिए हम अलग से लेके आएंगे जहाँ पर मेनली मेरा दो टेक्निक होता है। एक सर्चिंग होता है और दूसरा मेरे पास सॉर्टिंग होता है। ठीक है, तो खैर वो चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। 2 3 मेथड्स होते हैं जिसके अंदर आपको पढ़ना ज़रूरी है। चलो, सपोज कर लो हम यहाँ पर रैंडम कोई एलिमेंट्स यहाँ पर भर देते हैं। ठीक, चलो, मेरा सपोज कर लो यही मेरा एक एरे है, इसमें मेरे एलिमेंट्स है। तो आपको क्या करना है, ये एरे में से सबसे बिगेस्ट एलिमेंट्स आपको निकाल के देना है। देखो प्रोसीजर क्या होता है वो ध्यान से समझो। हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं, मेथड नहीं है जनरली। हम एक पहले तो एक अपना मैक्स बनाएंगे। मैक्स एक वेरिएबल रहेगा जिसमें हम सबसे मैक्सिमम नंबर को स्टोर करेंगे। तो देखो आप क्या कर सकते हो कि देखो दो मेथड हैं लेकिन एक मेथड मेरा पूरा सही है, एक मेथड काइंड ऑफ आप कर सकते हो लेकिन मैं रेकमेंड करूँ कि वो नहीं करना चाहिए एक तरह से। ठीक है, चलो, तो हम देखेंगे जो मेरे को करना चाहिए वो क्या है। आप क्या करो कि पहले तो आपको सबसे बड़ा एलिमेंट निकालना है। अगर छोड़ो ये एरे नहीं है, सपोज कर लो ये सिंपल नंबर है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे। ऐसा नहीं कि बस देख के मेरे को बता दिया कि हाँ 76 है। आपको आपको तो अभी दिख रहा है कि 76, लेकिन सपोज कर लो आपको एक क्या बोले डब्बा दे दिया। ठीक है, और उस डब्बे में आपको नहीं पता है कि डब्बे में बहुत सारे कार्ड्स है, उसको कार्ड्स में बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं। आपको नहीं पता है कि डब्बा में मेरा कौन सा कार्ड सबसे बड़ा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप हाथ डालोगे डब्बे में, एक कार्ड निकालोगे। ठीक है, और आप मान के चलोगे कि वो जो कार्ड आप निकाला आपने, ठीक है, वो जो कार्ड आपने निकाला वो सबसे बड़ा है। ठीक है, मान के चलोगे कि वो सबसे बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, वो ग्रेटेस्ट है, वो कार्ड का नंबर जो भी उसमें लिखा हुआ है। फिर आप वहां से दूसरा नंबर निकालोगे और आप कंपेयर करोगे। आप, ये आपका ग्रेटेस्ट कार्ड था राइट, आप अब कंपेयर करोगे इन दोनों में से। अगर ये बड़ा होता है तो आप क्या करोगे, इस कार्ड को फेंक दोगे, आपका ग्रेटेस्ट अब ये बन जाएगा। आप हाथ में ये पकड़ लोगे कि हाँ अभी ये आपका सबसे ग्रेटेस्ट है। राइट, आप तो यही करोगे। और अगर ये वाला कार्ड इससे अगर छोटा होता है, ठीक है, ये वाला कार्ड इससे अगर छोटा होता है, तो आप इसी को ही ग्रेटेस्ट अभी हाथ में पकड़ के रखोगे कि हाँ यही मेरा अभी तक ग्रेटेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट वाला का कोई मतलब नहीं, तो आप इसको फेंक दोगे। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट कार्ड उठाओगे। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट कार्ड उठाया, फिर आप वही चीज करोगे। आपके हाथ में जो कार्ड है ग्रेटेस्ट वो आप कंपेयर करोगे इससे। अगर ये फिर से बड़ा निकलता है तो आपका ग्रेटेस्ट ये बन जाएगा और ये वाला को आप फेंक दोगे। फिर आप नेक्स्ट कार्ड निकालोगे। तो कुछ इस तरह आप यहाँ पर एरे में भी हम करेंगे। तो आप जो सबसे पहला कार्ड निकाल रहे हो वो आपके रेफरेंस के लिए है। मतलब कोई तो आपको एक ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू चाहिए कंपेयर करने के लिए, ताकि आप कंपेयर कर सको कि हाँ इससे हम कंपैरिजन अपना स्टार्ट करेंगे। तो वही मेरा पहला कार्ड मेरा ये रहता है। आप किसी को भी ले सकते हो नो डाउट। आप चाहो तो 5 को भी ले लो, आप चाहो तो 0 को भी ले लो, आप चाहे तो 2 को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मेरे को जो मेथड करना है उसके हिसाब से सबसे बेस्ट मेरा 0 ही है। क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपको यूजर कितना देगा। अभी तो मैंने समझाने के लिए यहाँ पर 6 लेंथ लेके रखा है, लेकिन उस समय लेंथ n रहेगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला एलिमेंट्स को अपना रेफरेंस पॉइंट ले लोगे।
ठीक है, आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाओगे मैक्स, जिसमें आप स्टोर कर दोगे अपना एयर ऑफ 0। ठीक है, मतलब हम मान के चलेंगे कि ये वाला जो मेरा एलिमेंट है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, ये सबसे बड़ा है सारे में से, मान के चलेंगे बस ऐसा। उसके बाद आपने अगर पहला एलिमेंट अपना यहाँ पर स्टोर करा लिया मैक्स में, तो फिर आप अपना यहाँ से यहाँ तक अपना लूप चलाओगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हम मान के ही चल रहे हैं कि मेरा पहला सबसे बड़ा है, तो हम अपना कंपैरिजन जाहिर सी बात है कि हम इससे स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, तो मेरा लूप कहाँ से कहाँ तक जाएगा? जो हम हर बार 0 से लेके n-1 तक चलाते थे, इस बार मेरा 1 से स्टार्ट होके n-1 तक जाएगा। ठीक है, मतलब बस हम पहला एलिमेंट को छोड़ देंगे और बाकी सारे को उठाएंगे। तो पहला एलिमेंट जब मेरा उठाएगा एयर ऑफ आई, जो कि एयर ऑफ 1 होगा, फिर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मतलब मैक्स, जो कि इस वक्त मेरा एयर ऑफ 0 है, तो मैक्स और इससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो मेरा 56 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, अपना एयर ऑफ 0 को हटाएंगे और यहाँ पर अपना एयर ऑफ आई डाल देंगे। ठीक है, एयर ऑफ आई, जो कि है इस वक्त मेरा एयर ऑफ 1, राइट। उसके बाद हम अपना सेकेंड एलिमेंट उठाएंगे, जो कि 13 से फिर मैक्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि 53 है। तो क्या 13 53 से बड़ा है? नहीं। उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट ये वाला कंपेयर करेंगे, 39। क्या 39 53 से बड़ा है? नहीं। फिर नेक्स्ट एलिमेंट उठाएंगे, क्या 76 मेरा मैक्स से बड़ा है? हाँ। तो हम क्या करेंगे, फिर से अपना ये जो एयर ऑफ 1 है इसको हटा के अपना यहाँ पर एयर ऑफ 4 रख देंगे। ठीक है, और जिसमें है मेरा वैल्यू 76। फिर आप 24 को कंपेयर करोगे एयर ऑफ 4 से, वो बड़ा है क्या? नहीं। तो आपको जब लूप पूरा खत्म हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स को आप कंपेयर करा लोगे, तो आपको मिल जाएगा यहाँ 76 सबसे बड़ा। ठीक है, तो यही मेथड हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलो, आपका जो इंस्टिंक्ट बोलता है हर वक्त कि तुमको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वही किया करो, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो चलो हम इतना पार्ट यहाँ से उठा लेते हैं, बिकॉज इतना पार्ट तो मेरा यहाँ भी होने वाला है। हमने एन लिया, यूजर से लेंथ इनपुट लिया, उतना ही लेंथ का अपना एरे बनाया और उतने सारे एलिमेंट्स हमने यहाँ पर इनपुट ले लिए। चलो, अब हम यहाँ पर इंट मैक्स बनाएंगे और यहाँ पर अपना एयर ऑफ 0 को डाल देंगे। ठीक है, तो मेरा मेरा मतलब मेरा मैक्स में सबसे पहला एलिमेंट आ गया। तो अब सबसे पहला एलिमेंट आ गया, तो जाहिर सी बात है कि हम अपना लूप को 1 से, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट से लेके लेस देन n तक ले जाने वाले हैं। ठीक है, बिकॉज पहले एलिमेंट्स को तो हमने ऑलरेडी ले लिया है। यहाँ पर अपना कंडीशन चेक कराएंगे, कंपैरिजन वाला। हम चेक कराएंगे कि अपना एयर ऑफ आई, मतलब जो इस वक्त आपका आई में है, अगर वो ग्रेटर होता है मैक्स से, जो आपका मैक्स में आपने स्टोर कर रखा है, अगर ये चीज़ होता है, तो आप क्या करोगे कि मैक्स में अपना एयर ऑफ आई को डाल दोगे। राइट, आप ये करोगे कि मैक्स में मेरा उस वक्त एयर ऑफ आई जो भी है वो डाल दोगे। अब जब ये लूप कंप्लीट होगा, पूरा का पूरा ये लूप खत्म हो जाएगा, तो हम एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे, सी आउट द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर आएगा अपना मैक्स। एक बार इसको ड्राई रन करके भी देखेंगे, मेरे को पता बहुत लोगों को यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा, ये वाला पार्ट कंफ्यूज कर दिया होगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो मैंने आपको बताया ये काम वही कर रहा है, बस कंपेयर कर रहा है। अगर आपका एयर ऑफ आई बड़ा है मैक्स से, तो आप मैक्स में अपना एयर ऑफ आई को डाल दे रहे हो, जो पिछला एलिमेंट था वो गया भाड़ में। ठीक है, इसको सेव करके रन करते हैं। अब अपना लेंथ में 5 ही देते हैं। अब कुछ भी रैंडम एलिमेंट्स यहाँ पर देते हैं इनपुट, सपोज कर लो 4 दिए, 45 दिए, 34 दिए, 78 दिए और 34 दिए। तो मेरा 78 जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा एलिमेंट मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, अब चलो इसी कोड को हम एक बार वहाँ पर लिख देंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम पूरा कोड नहीं लिखेंगे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर जगह की कमी है। मैं यहाँ पर अपना मेन कोड लिख रहा हूँ, जो कि है इंट मैक्स इज इक्वल्स टू अपना एयर ऑफ 0। उसके बाद मैंने यहाँ पर अपना लूप चलाया है फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन n तक, और हर बार मेरे को आई प्लस प्लस कराना है। फिर मैं यहाँ पर कंडीशन चेक करता हूँ कि इफ मेरा एयर ऑफ आई अगर ग्रेटर होता है मैक्स से, तो क्या करो, मैक्स में तुम एयर ऑफ आई को स्टोर कर दो और ये लूप खत्म करो, फिर बाहर आके प्रिंटिंग कर दो सिंपली से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट लिख दो। अब ध्यान से समझना ये चीज़ मेरा वर्क कैसे करेगा। सपोज कर लो हम अपना एरे बस 5 लेंथ का ही बनाया था हमने, तो चलो यहाँ पर 5 लेंथ का ही बनाते हैं। आप कितना बड़ा भी एरे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इक्वली वर्क करेगा, सबसे बड़ा एलिमेंट आपको निकाल के दे देगा। छोटा मोटा डाउट, अगर दो एलिमेंट सेम हो तो क्या हुआ? भाई दो एलिमेंट्स जो सेम है, अगर वो दोनों ही के दोनों ही बड़े हैं, मतलब 78 दो बार आ रहा है, 78 सबसे बड़ा नंबर है, तो एक ही आपको निकाल के देगा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही निकाल देगा। ठीक है, चलो वो भी चीज़ हम आपको करके दिखा देंगे।
यहाँ पर देखो अभी हम फिलहाल छोटा नंबर ले रहे हैं, सपोज कर लो 1 लेते हैं, 5 लेते हैं, 3 लेते हैं, फिर से 5 लेते हैं, 4 लेते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको वो भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि अगर दोनों नंबर सेम, मतलब दो यहाँ पर दो दो बड़े नंबर 5 और 5, तब क्या होगा? तब देखो कुछ भी नहीं, 5 है ऐसा आपका आउटपुट मिलेगा। चलो ड्राई रन करते हैं। अपना मैक्स में पहले एयर ऑफ आई को डाल दो। चलो तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपना मैक्स में एयर ऑफ आई, एयर ऑफ मतलब यहाँ पर इंडेक्सिंग भी अगर डाल देते हैं तो एयर ऑफ जीरो का आपको मैक्स आपने बनाया, तो मैक्स में इस वक्त मेरे पास 1 है, बिकॉज एयर ऑफ जीरो में 1 है तो मेरा मैक्स में 1 आ गया। उसके बाद अपना आई का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर लिख देते हैं आई का वैल्यू 1। ठीक है, कंडीशन ट्रू। उसके बाद इफ आपका एयर ऑफ आई, एयर ऑफ आई में इस वक्त क्या है, मेरे पास 5 है। ध्यान से देखो, एयर ऑफ आई बोल रहा है तो आई में 1 है इस वक्त, तो एयर ऑफ 1 हो गया एक तरह से। तो एयर ऑफ 1 में मेरे पास क्या है, 5 है। चलो बढ़िया, तो यहाँ पर 5 आ गया, आप लोगों को पता चल गया ये चीज़। तो अब हम चेक कर रहे हैं कि आपका 5 ग्रेटर का साइन लगाओ यहाँ पर और मैक्स, क्या आपका ये कंडीशन ट्रू है? तो हाँ, इस वक्त ये कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन अगर सही हुआ मतलब मेरे को पता चल गया जो हम कंपैरिजन के लिए दूसरा नंबर यहाँ पर उठा रहे हैं 5, वो 1 से बड़ा है, मैक्स से। ठीक है, तो अगर मैक्स से बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं, मैक्स में अपना एयर ऑफ आई डाल दे रहे हैं। तो मैक्स में एयर ऑफ आई डालो, तो आई की वैल्यू इस वक्त 1 है, तो एयर ऑफ आई में मेरा फर्स्ट 5 है, तो हम 5 में अपना मैक्स को डाल दे रहे हैं। ठीक है, मैक्स में हमने 5 को डाल दिया। मतलब बेसिकली हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं कि अगर मेरे को ये बड़ा मिल रहा है तो हम मैक्स को इससे अपडेट कर दे रहे हैं। ठीक है, और अगर ये कंडीशन गलत होता तो क्या होता, ये रन ही नहीं करता, अंदर में घुसता ही नहीं। ठीक है, तो मतलब मेरा अगर 1, अगर यहाँ पर सपोज कर लो -1 रहता, ठीक है, तो क्या होता, आपका कंपैरिजन कुछ इस तरह से होता, 1 ग्रेटर देन -1, तो आपका ये मतलब सॉरी -1 ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन जो गलत होता तो कुछ भी अपडेशन यहाँ पर नहीं होता। चलो नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस, तो आई का वैल्यू इस वक्त बन गया आपके पास 2। फिर से घुसो कि आपका एयर ऑफ आई जो कि है एयर ऑफ 2, यहाँ पर लिख देते हैं एयर ऑफ 2 क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो क्या आपका एयर ऑफ 2, एयर ऑफ 2 में क्या है इस वक्त मेरा 3, वो ग्रेटर देन मैक्स है? मैक्स मेरे पास 5 अपडेट हुआ था पिछली बारी, तो नहीं, ये कंडीशन आपका गलत है। तो ये कंडीशन गलत है तो जाहिर सी बात है कि ये आपका रन करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम आओ आई प्लस प्लस करो, तो आई को 3 बना दो। ठीक है, अब एयर ऑफ 3 ले लो यहाँ पर। चलो तो एयर ऑफ 3 हम यहाँ पर ले लेते हैं। अब पूछेगा कि आपका एयर ऑफ आई, तो मतलब यानी कि एयर ऑफ 3 जो कि है 5, वो ग्रेटर देन है 5 से, कि आपका 5 ग्रेटर देन 5 है? मेरे को बताओ ये कंडीशन सही है या गलत है? गलत है, बिकॉज 5 5 से बड़ा नहीं है, वो बराबर है। ठीक है, वो बड़ा है, मतलब जाहिर सी बात है कंडीशन गलत है। कंडीशन गलत होगा तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, तो मैक्स में इस वक्त भी आपका 5 ही है। इसलिए मैंने आपको बताया कि दो अगर नंबर सेम तरह के रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका नंबर एक ही आपको मिलेगा। इसलिए हम यहाँ पर 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये कंडीशन गलत हो गया, तो कंडीशन गलत हो गया तो मैक्स में कुछ भी अपडेशन नहीं होगा, और जाहिर सी बात है अगर ये बड़ा रहता तो अपडेट होकर मैक्स उसमें स्टोर हो जाता। चलो अब नेक्स्ट टाइम हम अपना आई प्लस प्लस करेंगे, तो आई का वैल्यू बन गया 4। कंडीशन अभी भी सही है, तो एयर ऑफ आई यानी कि एयर ऑफ 4, एयर ऑफ 4 में क्या है, प्लस 4 ही है, तो यहाँ पर 4 लिख देते हैं। क्या 4 ग्रेटर देन मैक्स है? नहीं। ठीक है, नहीं तो ये वाला कंडीशन फिर से एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस वक्त जब आप आई प्लस प्लस करोगे तो आई बन गया 5, तो कंडीशन आपका गलत, बिकॉज एन में आपने पहले ही से 5 दे रखा है। तो क्वेश्चन पूछे है आपसे, क्या 5 लेस देन 5 है? ये वाला कंडीशन ध्यान दो। ठीक है, तो ये कंडीशन गलत है, 5 5 से कम नहीं होता है। ठीक है, तो ये लूप से बाहर आ जाएगा और अपना मैक्स में जो 5 है उसको प्रिंट करा देगा। तो इस तरह से कुछ मेरा जो है ये प्रोग्राम रन करता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, अगर आप इसको अगर मतलब नहीं समझ पा रहे हो तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको 2 3 बार आप खुद से ट्राई रन करके देखो, एक बार समझने की कोशिश करो कि कैसे ये चीज़ हो रहा है। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर भाई बहुत दिक्कत है, मेरा विश्वास मानो बहुत दिक्कत है, क्योंकि फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, सॉर्टिंग में ही आपको बहुत सारा कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, बाइनरी सर्च में ही आपको बहुत मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन को हम यहीं पर रखते हैं, अब बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। राइट अ प्रोग्राम टू टेक द लेंथ फ्रॉम द यूजर एंड इनपुट एंड क्रिएट एन एरे ऑफ डेटा टाइप कैर। इस बार आपको बोल के रखा है कि आपका जो एरे है वो एक कैरेक्टर डेटा टाइप का है। क्यों? उसके पीछे का रीजन भी है, क्योंकि डिस्प्ले द ASCII वैल्यूज ऑफ ईच कैरेक्टर। आपका जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करोगे एक एरे में, उसका आपको ऐसी वैल्यू प्रिंट करना है। मतलब कैरेक्टर मतलब क्या, सपोज कर लो मैं अगर ए डाल रहा हूँ, सी डाल रहा हूँ, डी डाल रहा हूँ, तो इसका मेरे को ASCII वैल्यू भी प्रिंट कराना है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है यहाँ पर। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे
और यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो आपको चेंज क्या करना है, आपका एरे लेंथ तो एक इंटीजर ही रहेगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अब मैंने बोला डेटा टाइप कैर, तो वो इसको भी कैर रख देते हैं। रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो रखने से होगा क्या, अगर आप यहाँ पर कैर इन डालोगे ना, तो फिर जब भी आप यूजर को अगर इन इनपुट दोगे 5, तो उसकी ASCII वैल्यू में कन्वर्जन होगा। और फिर जो ASCII वैल्यू में आएगा, मतलब अगर सपोज कर लो यहाँ पर मैं कैर एन दे दूँ, तो क्या डिफरेंस पड़ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर इंट एन की जगह पर लेंथ को मैं यहाँ पर कैर एन दे दूँ, और फिर मैं यहाँ पर सी इन एन दे दूँ, और मैं अपना एक एरे बना दूँ कैर सी एच ऑफ एन, तो देखो यहाँ पर हुआ क्या। इन में सपोज कर लो हम 3 देते हैं, सपोज कर लो, तो मैंने आपको बताया था 0 से लेकर 9 तक का ASCII वैल्यू याद रखो क्या क्या होता है। 0 का होता है 48, तो इसका जाहिर सी बात है कि 1 का होगा आपका 49, 2 का होगा 50 और 3 का होगा 51। ठीक है, अगर मेरा ASCII वैल्यू यहाँ पर गलत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो फाइनली ये आपका 51 में कन्वर्ट होगा, बिकॉज साइज ऑब्वियसली एक इंटीजर ही रहेगा। तो आपका 51 साइज का एरे बन जाएगा। फिर आप माथा खुजलाते रहो कि भाई 3 ही तो दिया था, तो 51 कैसे बन गया। तुम कैर में करोगे, इसको साइज को इंटीजर में ही लेना है, और बहुत कंपाइलर तो ये एक्सेप्ट भी नहीं करता है। इसलिए साइज आपको ध्यान रखना है कि वो एक इंटीजर ही रहे। ठीक है, तो आपका एरे का बोला है कि डेटा टाइप कैरेक्टर रहेगा, ना कि उसका लेंथ का। ठीक है, तो ये हम इंट ही रखेंगे, और इसको हम यहाँ पर कैर बना देंगे। ठीक है, और इसको यहाँ पर सी एच कर देते हैं। कोई खास मकसद नहीं है सी एच करने का, लेकिन फिर भी कैरेक्टर है तो सी एच लिखना थोड़ा सा मीनिंगफुल मेरे को लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एलिमेंट्स डाल दिया हमने इनपुट। अब देखो आपको प्रिंटिंग कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर उससे पहले एक मैसेज डिस्प्ले करा दूंगा कि द ASCII values of all the elements in the array are। ठीक है, मैं एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराऊंगा कि आपने जो भी अपना एरे में हर एक कैरेक्टर रखा है, उसका हर एक कैरेक्टर का जो ASCII वैल्यू है वो क्या होगा ना। आई प्लस प्लस 0 से लेस देन एन तक जाएंगे, और फिर आपको प्रिंट कराना है। तो देखो हम कुछ फॉर्मेटेड वे में प्रिंट कराएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ आँख मूंद के। तो सी एच ऑफ आई इज इक्वल्स टू यहाँ पर लिखेंगे, और इसका ASCII वैल्यू अब आपको प्रिंट कराना है सी एच ऑफ आई का। तो ASCII वैल्यू प्रिंट कराने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इसको इंटीजर में कन्वर्ट करोगे, और यहाँ पर आप लिख दोगे सी एच ऑफ आई, और यहाँ पर आएगा आपका एंडल। ठीक है, मतलब देखो बेसिकली कर क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर सपोज कर लो आपका पहला एलिमेंट ए है, तो यहाँ पर ए आएगा, ए इज इक्वल्स टू, और ए की जो ASCII वैल्यू है उसको कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का यूज़ कर रहे हैं, इसको इंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और फिर आपको जो भी आउटपुट होगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसको रन करते हैं। 5 देते हैं अपना लेंथ का, और 5 एलिमेंट्स इन द एरे, तो हम डालते हैं BASIC। तब यहाँ पर देखो बी की ASCII वैल्यू 98, ए की 97, एस की 115, स्मॉल आई की 15, स्मॉल सी की 99। तो आपको सारा का सारा यहाँ पर ASCII वैल्यू मिल गया। तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है, कुछ भी ऐसा आपको लगेगा नहीं कि कुछ भी हार्ड है। प्रोग्रामिंग चीज़ें तो कोई चीज़ होता ही नहीं है। आप जितना भी मैथ पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, इससे इजी सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको बस अपना लॉजिक लगाना है, और उसको एग्जीक्यूट करना है। उसका एग्जीक्यूट करने का आपको मेथड पता रहना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। आपको एरे को हर एक एलिमेंट्स को अगर आपको प्रिंट कराना उसका ASCII वैल्यू, तो आप हर एक एलिमेंट्स को एक्सेस कैसे करोगे, एक लूप के मदद से। ठीक है, उसके बाद उसको आपको अगर ASCII वैल्यू उसका प्रिंट कराना है, तो जाहिर सी बात है कि आप उसको कन्वर्ट करोगे उसके ASCII वैल्यू में। वो आप कैसे करोगे, इंट डालोगे, उसके आगे एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करोगे, तो वो एक इंटीजर में बन जाएगा, उसकी वैल्यू उसको प्रिंट करा दोगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा इस क्वेश्चंस में, और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप उसको खुद से सॉल्व कर लें एक बार, तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा एरे में, ताकि जब हम फ्यूचर में कुछ सर्चिंग सॉर्टिंग वाले क्वेश्चंस बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको मतलब थोड़ा सा भी डाउट नहीं आना चाहिए कि कैसे ये चीज़ें हो रही है, जबकि मैं उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।